नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 14 दिसंबर को हनुका फेस्टिवल मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। दरअसल जो हमलावर आतंकी थे, दोनों के दोनों बाप बेटे बताए जाते हैं। इस पूरी घटना को लेकर जहां ऑस्ट्रेलिया में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं जांच भी अब लगातार की जा रही है। आखिर ये दोनों आतंकी बाप बेटे कहां से आए थे, आखिर क्यों इन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी ऑस्ट्रेलिया में जांच एजेंसियां जानने में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, उसमें बड़ी जानकारी सामने आई है और यह दावा किया जा रहा है कि दोनों आतंकी बाप बेटों का पाकिस्तान कनेक्शन है, यानी पाकिस्तान मूल के ये बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है, उसे लेकर इजराइल ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले घटना आप समझिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी हमले को अंजाम दिया गया, दरअसल बाप बेटे की जोड़ी, जिसमें बाप साजिद अकरम और उसका बेटा नाविद हथियार लेकर बॉन्डी बीच पर पहुंचते हैं। वहां पर एक के बाद एक जो फायरिंग है वो यहां पर की जाती है। दरअसल हनुका फेस्टिवल मनाने के लिए बड़ी संख्या में जो यहूदी हैं वहां पर इकट्ठा हुए थे। जश्न का माहौल था और इसी दौरान एक ब्रिज पर खड़े होकर दोनों बाप बेटे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें तकरीबन 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वहीं करीब 16 लोगों की जान चली गई है। वह जिस दौरान दोनों आतंकियों की तरफ से, हमलावरों की तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, वहीं मौके पर सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां साजिद अकरम 50 साल हमलावर, जो कि नाविद का पिता बताया जाता है, उसे ढेर कर दिया गया। और वहीं दूसरा हमलावर जिसकी उम्र 24 साल है, नाविद, वो भी गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों का गुस्सा किस कदर है, इसकी बानगी देखने को मिल रही है कि लोग इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और वहीं एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल इस पूरी घटना के बाद किया है। दरअसल लगातार जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि साजिद अकरम पाकिस्तानी मूल का था, दावा यह किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जांच इस पूरे मामले की हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि 1998 में वो छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। वहीं बताया यह भी गया है कि एक ऑस्ट्रेलियाई महिला वेरेना से उसने शादी की थी, जिसके बाद रेजिडेंट रिटर्न वीजा उसने हासिल कर लिया था और उसके बाद से वो लगातार बिना वीजा के ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। उसके पास ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता नहीं थी। इसके बाद उसके बेटे नाविद अकरम का जो जन्म है वो 2001 में हुआ और इसीलिए उसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो है वो माना गया। लेकिन उसका जो पिता है वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का था और परिवार को पाकिस्तानी ओरिजिन का माना जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि नाविद को लाहौर से जो है वो जोड़ा गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की जिस तरीके से जांच चल रही है, उसमें हमलावरों की कार से आईएस के झंडे भी मिले हैं और बताया जा रहा है कि आईएस से भी ये दोनों हमलावर जो हैं वो जुड़े हुए थे और उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जहां पर इजराइल ने भी गंभीर सवाल जो हैं वो उठाए हैं। दरअसल इजराइल का यह कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और यहूदियों पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है, इसे लेकर जो चिट्ठी है वो लिखी गई थी। वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। साथ ही साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज पर भी सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने एंटी सेमिनिज्म के कैंसर को पूरी तरीके से फैलने दिया और किसी भी तरीके की कार्रवाई इस पर नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लगातार पत्र के हवाले जो है ऑस्ट्रेलिया को इस बारे में जानकारी दी थी और यह कहा था कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना एंटी सेमिटिक और साथ ही आग में घी डालने जैसा है, जिसने हमास आतंकियों को इनाम देने जैसा किया और साथ ही साथ यहूदियों के खिलाफ इन लोगों के बीच नफरत बढ़ाने का काम किया। वहीं पूरे ऑस्ट्रेलिया में जहां इस घटना के बाद से गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे आतंकी घटना घोषित किया गया है। वहीं गृह मंत्री टोनी बर्क ने भी वीजा डिटेल्स को लेकर बड़ा दावा किया है और यह कहा है कि इस पूरे मामले में जहां जहां से जिसका भी कनेक्शन सामने आएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।